बडग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई के लिए पीएम हाउस में तकरीब का एहतमाम। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शहरियों और मकामी अफराद में तारीफी असनाद तकसीम की। तकरीब से खिताब में कहा, हम शोहदा के मुक़द्दस लहू के मक़रूज़ हैं। मादर वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत से मुलाकात से इनकार कर दिया। जवाबी खत में कहा कि आपने आर्टिकल 58(1) के तहत असम्बली तहलील की। इसके तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आप 58(2)B के तहत इकदाम करते तो ये इख्तियार भी आपके पास होता। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली। वजारत कानून और इंसाफ के सेक्रेटरी के नाम खत लिख दिया। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर राय मांगी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द के इलेक्शन कमीशन में हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत। PTI वफ्द का 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द आइन के दायरे में रहकर शफाफ इंतखाबात कराने का कहा। इलेक्शन कमीशन की दावत पर मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल और पीपल्स पार्टी का वफ्द 29 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमरीकी सफीर की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात पर बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम ने मुनसिफाना इंतखाबात में हिमायत की यकीनदहानी कराई। कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। हम मुंतखब नुमाइंदों से मिलकर काम करते रहेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मौतरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को जांचे बगैर उन्हें उसी दिन गैर मुताल्लिका करार दिया। कोई वजूहत भी नहीं बताई। मजीद समाअत कल होगी। डिसिप्लिन से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वकील ख्वाजा हारिस भी PTI की कानूनी टीम से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट में आज तोशाखाना केस की समाअत न हो सकी। समाअत आइंदा हफ्ते मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत की जा रही है। कल चीफ जस्टिस के रिमार्क से लगा केस का फैसला हो गया। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़। हसन रजा पाशा ने कहा, माजी में अदालतों को शरीफ कोर्ट्स कहा जाता था, हम नहीं चाहते दोबारा ऐसा हो। हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुताल्लिका ऑब्जर्वेशंस दी, ये प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान पर हमला किया, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया। उसे तहफ़्फ़ुज़ देने से रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचेगा। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू का, अदालतें रियासती दहशतगर्द और चोरों की पनाहगाहें नहीं होती। रियासत के मुजरिमों की सजा दी जाती है। 9 मई के मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो गुड लक टू यू। रिटायरमेंट के बाद अवाम आपको गुड टू सी यू नहीं कहेंगे। सिंध में 26 अरब टन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। उसके डिजिटल सर्वे की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर मादनियात सिंध खुदा बख्श मनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, दस्तियाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुल्क माला माल हो सकता है। निगरां वज़ीर का गैर कानूनी माइनिंग बंद करने और तमाम माइंस को पब्लिक करने का ऐलान। बिजली के भारी बिलों पर गुजर खान के अवाम भड़क उठे। इलाका बेओल में लोगों ने बिल जला दिए। ताजिर भी एहतजाज में शामिल। लोगों ने बेतहाशा टैक्सेस वाले बिल अदा करने से साफ मना कर दिया। जफरवाल में टिकटॉक के जुनून ने बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया। गांव संग्याल में टिकटॉकर महबूब ने सांप पकड़ लिया। वीडियो बनाने के दौरान सांप ने डस लिया। महबूब को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश के बाद जहर निकाल दिया। बच्चे की हालत खतरे से बाहर। करेंसी मार्केट में डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 58 पैसे का इजाफा। कीमत 300 रुपए 22 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 314 रुपए पर पहुंच गया।
भारतीय शहरी दुनिया भर में सुबकी का बाइस बन गए। अमेरिका ने जाली वीजों की वजह से 21 भारतीय तलबा को डिपोर्ट कर दिया। 5 साल के लिए अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी आयद। डिपोर्ट किए गए अफराद जाली वीजों और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन लेटर की आड़ में अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे। और हमन टोटा में दूसरा वनडे मैच, अफगानिस्तान के 301 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अफगान ओपनर रहमान उल्लाह गरबास ने 151 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी ने 2, उसामा मीर और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।